जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मैं ब्रह्मानंद झा आज आप सबके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर के प्रस्तुत हूँ। और आज का विषय है दुष्ट आक्रांता मुगल शासक औरंगजेब। और मुगल शासक औरंगजेब के द्वारा तोड़े गए मंदिरों को और उस मंदिर के ध्वंसावशेष से निर्मित मस्जिदों को का प्रमाण, जिन्हें मैंने निम्नलिखित इतिहासकारों के द्वारा लिखित पुस्तक और इतिहासकारों से प्राप्त किया है और आप सबके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूँ। मित्रों, औरंगजेब मुगल वंश का छठा शासक था और इसे जिंदा दरवेश, जिंदा पीर कहकर भी इतिहास में संबोधित किया जाता है। मित्रों, जितने भी इस्लामिक आक्रांता थे, इनका एक ही लक्ष्य था कि सनातन हिंदू धर्म को जड़ से समाप्त करना। और जितने भी थे, इन्होंने मंदिरों को ध्वस्त करने वालों को महिमा मंडित करने का कार्य किया जाता है और उन्हें बुत शिकन कहकर उनका महिमा मंडित किया जाता है। और तो इसी सब साक्ष्यों के साथ आज मैं प्रस्तुत हूँ। तो औरंगजेब के द्वारा तोड़े गए मंदिरों की जानकारी के लिए हम सभी सनातनी हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों को निम्नलिखित पुस्तकों का अध्ययन करने से यह प्राप्त होता है। सर्वप्रथम जदुनाथ सरकार के द्वारा लिखित पुस्तक, जिसका नाम है ए शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, और दूसरा है फ्रैंको गोटियर, एक इतिहासकार है। नंबर तीसरा है मोहम्मद साकी खान द्वारा लिखित पुस्तक मासीर ई आलमगीरी। और चौथा पुस्तक है इतिहासकार राजकिशोर द्वारा लिखित पुस्तक तवारीख ए आगरा। और पांचवा इतिहासकार प्रोफेसर चिंतामणि शुक्ला द्वारा लिखित पुस्तक हिस्ट्री ऑफ मथुरा। और छठे इतिहासकार का नाम है हेनरी इलियट। तो सर जगन्नाथ सरकार द्वारा लिखित पुस्तक इस शॉर्ट हिस्ट्री ऑफ औरंगजेब, दूसरा इतिहासकार फ्रैंको गोटियर, तीसरा है मोहम्मद साकी खान द्वारा लिखित पुस्तक मासीर ई आलमगीरी, और चौथा है इतिहासकार राजकिशोर द्वारा लिखित पुस्तक तवारीख ए आगरा। हेनरी इलियट के अनुसार औरंगजेब के द्वारा औरंगजेब ने जितने भी मंदिरों को तोड़ा है, अभी उस पर रिसर्च जारी है, खोज जारी है कि उन्होंने कितने मंदिरों को तोड़ा। और साथ ही साथ इतिहासकार फ्रैंको गोटियर से जब पूछा गया कि क्या औरंगजेब ने सैकड़ों मंदिर को तोड़ा, 200 मंदिरों को तोड़ा, तो उनका कहना था, महाशय, उन्होंने हजारों मंदिरों को तोड़ा। अर्थात फ्रैंको गोटियर और हेनरी इलियट की बातों में समानता है कि उन्होंने बहुत से मंदिरों को तोड़ा। उनमें से लिखित मंदिरों के नाम आज मैं आप सभी के समक्ष रखने का कार्य कर रहा हूं। पहला है कटरा केशवराय मंदिर, दूसरा है चिंतामणि मंदिर, तीसरा है विश्वनाथ मंदिर, और चौथा है कृष्ण जन्मभूमि मंदिर, और पांचवा है विश्वेश्वर मंदिर, और छठा गोविंद देव मंदिर, और आठवां है विजय मंदिर, नौवां है भीमा देवी मंदिर, और 10वां मदन मोहन मंदिर, और उसके बाद 10वां 64 योगिनी मंदिर, और है एलोरा त्र्यंबकेश्वर मंदिर।
कटरा केशवराय मंदिर को भगवान श्री कृष्ण के परपोते ब्रजनाभ ने मथुरा में बनवाया था। इस कट्टर सुन्नी मुस्लिम शासक औरंगजेब ने मथुरा की कृष्ण जन्मभूमि को तोड़ने का फरमान जारी किया और इस नीच नाधम औरंगजेब ने कहा कि जितनी भी छोटी और बड़ी मूर्तियां हैं उन्हें जहां आरा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दिया जाए और उससे इस इस्लाम मजहब के मानने वाले पैरों तले कुचलते हुए जाते हैं। इसके बाद औरंगजेब ने सन 1665 ईस्वी में होली और दिवाली को मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया। मित्रों, होली और दिवाली का संबंध किस धर्म से है? इसका संबंध धर्म से ही है, बाकी मजहब पंथ से नहीं। तो इसे भी मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया और यह इतना कट्टर सुन्नी मुस्लिम शासक था कि इसने पारसियों के पर्व त्योहार जो हुआ करते थे उससे भी मनाने पर प्रतिबंध लगा दिया, जैसे कि झरोखा दर्शन और तुलादान प्रथा, तुलादान पर्व त्योहार और झरोखा दर्शन नवरोज का त्योहार, इन सभी पर ने प्रतिबंध लगा दिया। और संगीत पर भी इसने प्रतिबंध लगा दिया था कि संगीत को इसने रुक लगा दिया था। संगीत के साथ साथ इसने इतिहास लिखने पर ही प्रतिबंध लगा दिया था और इसके समय के इसके समकालीन इसके दरबार में जो इतिहासकार थे उन्हें छुप करके इतिहास लिखना पड़ा था। और कट्टरता का आलम इनका इस औरंगजेब का ऐसा था कि इसने यमुना नदी के किनारे, यमुना नदी के तट पर हिंदुओं के अंतिम संस्कार पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। केशवराय मंदिर से पत्थरों की रेलिंग हटाने का आदेश दिया। यह आदेश औरंगजेब ने सन 1666 ईस्वी में दिया था। सन 1669 ईस्वी में औरंगजेब ने सभी मंदिरों, गुरुकुलों, मठों को ध्वस्त करने का फरमान दिया। सन 1670 ईस्वी में दुष्ट औरंगजेब ने मथुरा के मंदिरों को तोड़ने का फरमान दिया और मथुरा की मूर्तियों को बेगम साहिब की मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबा दिया। औरंगजेब ने मथुरा का नाम बदलकर इस्लामाबाद कर दिया था ताकि इस मथुरा की पहचान मिट जाए। लेकिन हमारे सनातन हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले हमारे पूर्वजों के कारण आज भी यह मथुरा है। इन सभी बातों के प्रमाण के लिए मासीर आलमगीरी के अध्ययन से यह बात सिद्ध हो जाता है। मासीर आलमगीरी जो कि साकी मुस्तैद खान द्वारा लिखित है, इसके अकाट्य प्रमाण हैं। इस आतताई सनातनी शत्रु औरंगजेब मुगल आक्रांता औरंगजेब ने 45 लाख हिंदुओं का नृशंस हत्या किया, इसलिए कि उन्होंने अपने धर्म का त्याग नहीं किया और इन्होंने धर्मांतरण करने से इनकार कर दिया। और बहुत सा एक चलाया जाता है नैरेटिव वामपंथियों के द्वारा, ईसाई मिशनरियों के द्वारा, इस्लामिक संगठनों के द्वारा कि मनुवाद और ब्राह्मणवाद, जो कि सरासर गलत है। और यह इस परंपरा को चलाने वाला, इस नैरेटिव को गढ़ने वाले लॉर्ड मैकाले और मैक्स मूलर जैसे एक जर्मन इतिहासकार थे। तो इन लोगों ने ऐसे नैरेटिव को पेश किया कि ब्राह्मणवाद और मनुवाद, इससे संबंधित हमारी प्रस्तुति हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पहले से ही मौजूद है, अतः आप उसका अध्ययन कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं, जो कि पूरे साक्ष्यों पर निर्भर है। और जो भी ब्राह्मणवाद की बात कर रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि उस समय इस दुष्ट आक्रांता, इस मलेच्छ औरंगजेब ने उन्हें अपना यज्ञ पवित्र उतारने को कहा, जनेऊ उतारने को कहा, और उन लोगों ने जनेऊ को उतारना स्वीकार नहीं किया, यज्ञ पवित्र का त्याग करना स्वीकार नहीं किया। इस कारण से उन्हें उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया।
अर्थात उन्होंने अपने धर्म के लिए, अपनी धर्मपरायणता की खातिर अपने प्राणों की आहुति दे दी। और इससे ईसाई मिशनरी, इस्लामिक संगठन और वामपंथियों ने इसे ब्राह्मणवाद और मनुवाद का स्वरूप प्रदान कर दिया और इसे इस रूप में प्रस्तुत करने का कार्य किया, कुकर्म किया। धर्मांतरण तलवार के जोर पर ही नहीं, अपितु बहुत से लोगों ने लोभ लालच में आकर अपने धर्म को बदल लिया, अर्थात धर्मांतरण कर लिया, धर्मांतरित हो गए। इस बात का प्रमाण 7 अप्रैल 1685 ईस्वी में मुसलमान बनने पर, यानी इस्लाम मजहब के स्वीकार करने पर प्रति पुरुष 4 रुपया और प्रति महिला 2 रुपया इनाम की घोषणा की गई थी। यह दस्तावेज राजस्थान राज्य के संग्रहालय बीकानेर में आज भी मौजूद है। मैं अपने मुस्लिम भाइयों बहनों से यह विनम्र निवेदन करूंगा कि अजमेर जाने के बजाय एक बार वो अवश्य बीकानेर के संग्रहालय में जाएं और सत्य का आलिंगन करें। अतः आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस अपने माँ भारती भारत को विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित करने के लिए अपना बहुमूल्य सहयोग प्रदान करें। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र।